आज दिनांक 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के इस पावन पवित्र दिवस पर हम सभी संगत प्रेमी नारायण साकर हरि जी की पूर्व अमृतवाणी अपने परिवार में सभी मिलकर जरूर सुने। हम सभी जीवात्माएं बड़भागी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज इस धरा पर संपूर्ण सत्ता में विराजमान नारायण साकर हरि जी के दर्श कर रहे हैं। उनकी ब्रह्मवाणी सुनकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है इन हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। हम सभी जीवात्माएं नारायण साकर हरि जी के कमल रूपी चरणों से ही लगे रहें, इनके चरणों से कभी दूर न हो। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है। बीते 14 दिसंबर 2025 को नारायण साकर हरि जी का प्रस्थान पूरनपुर यूपी से हो चुका है। वर्तमान समय में नारायण साकर हरि जी का प्रवास गाजियाबाद वेब सिटी उत्तर प्रदेश है। हम सभी जीवात्माएं नारायण साकर हरि जी के दर्शन करने के लिए गाजियाबाद वेब सिटी में नहीं जाए, क्योंकि शासन प्रशासन को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसे ही शासन प्रशासन की अनुमति हो जाती है तो हम सभी जीवात्माएं परब्रह्म परमात्मा नारायण साकर हरि जी के दर्शन करने के लिए गाजियाबाद वेब सिटी उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में शासन प्रशासन की अनुमति न होने के कारण हमें अपने घर पर रहना चाहिए। घर पर रहकर ही हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि नाम जप और हरि जी का कीर्तन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। इसी में हम सभी का परम मंगल है। लेकिन नारायण साकर हरि जी के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। हम सभी जीवात्माएं नारायण साकर हरि जी के बहुत जल्द दर्शन करने वाले हैं और हम सभी जीवात्माएं सत्य के साथ का आनंद भी बहुत जल्द लेने वाले हैं। वर्तमान समय में हम सभी जीवात्माएं परब्रह्म परमात्मा नारायण साकर हरि जी का नाम जप, गुणगान, हरि चर्चा, हरि कीर्तन करते रहें। देवी और महापुरुषों, नारायण साकर हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आज इस धराधाम पर संपूर्ण सत्ता में विराजमान हैं। नारायण साकर हरि जी के प्रति हमें अपने मन में शक संदेह नहीं लाना चाहिए, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा नारायण साकर हरि जी की अजब निराली लीला चल रही है। हरि जी की लीला को समझना हम सभी जीवधारियों के बस की बात नहीं है। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आपको समय पर मिलती रहे। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप नारायण साकर हरि जी का नाम जप, हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि कीर्तन और हरि जी का नाम जप नित्य प्रतिदिन अपने परिवार में सभी मिलकर करते रहें। प्रेम से बोलना नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप समझ सकते हैं कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान की महापुरुषों को। जब भी आप महापुरुषों का इस महायज्ञ में आगमन हुआ, अगर जिला प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं करता, इस महायज्ञ में पहुंचना संभव नहीं था। आप भली भांति जानते नहीं हैं, हमने तो जनाया है। हम हर पल हर क्षण
भारतीय संविधान, हम कानून का पालन करते हैं, समाज के नियम कायदों का भी हम पालन करते हैं और सिखाया भी, आप लोगों को बताया भी है, आपको जागरूक किया गया है। आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, आनंद में हो जाए, इसीलिए तो दर्शा दिया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। कर्मों से दुख भी आएगा, कर्म किया सुख भी आएगा। जैसा कर्म करता है दुख आएगा, रोलाएगा। जानकार है भोगेगा लेकिन रोएगा नहीं। अनजान का रो रो के ही सर खपा देगा। श्रीमान जी कोई हो त्रेता की कहानी हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रवासों के बारे में बता दिया, जो भगवती बनते हैं, जो हरि बनते हैं, हरि बन के प्रवास बना बना के जमाने से नोट खींच रहे हैं। ये महारौरक नर की निशानी है। नोट हरि परमात्मा का विधान है और ये हरि परमात्मा के विधान को तोड़ रहे हैं। सरकार के कानून को तोड़ोगे तो सरकार दंडित करती है। त्रेता का एग्जाम्पल है, किस्सा है। रही बात धूप की, आप भी कपड़ा हटा दो, क्या फर्क पड़ना है। ये धूप भी अगर संसार के तौर से देखे, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखे, सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है, कई रूपों में आपको लाभ पहुंचाएगा, विटामिन डी देगा और कहीं की मांसपेशियां वगैरह ऐसी वैसी गर्मी बढ़ेगी तो वो खुल भी जाती है। तो त्रेता के एग्जाम्पल 5 संत जा रहे थे, इतिहास की कहानी है। इसमें कोई हमसे क्वेश्चन करेंगे हम उत्तर नहीं दे सकते कि इतिहास की बात है, हमारी व्यक्तिगत बात है, उसमें हम प्रश्न करने को छोड़ते ही नहीं है। सामने से आप लोग जानते हैं, इतिहास में आता है, कथाकार अधिकांश बोलते होंगे, रत्नाकर डाकू का नाम आता है। रत्नाकर डाकू अपने साथियों के साथ आ रहा था, इधर से महात्मा लोग लेख कहता है, रत्नाकर डाकू ने संतों से कहा, बे ठहरो। किसी संत ने कहा, ले भाई हम ठहर गए, तू कब ठहरेगा, आप सब पर लागू है, हजम नहीं होगा। अगर वास्तव में आज शिवरात्रि का समय है, पहली तारीख, उस आधार पर भी देखोगे, अपने हृदय से निर्णय करो कौन पापी नहीं है। जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो, अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है। संत ने कहा डाकुओं से, ले हम तो ठहरे, तू कब ठहरेगा। तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है, क्या पहले वो जा रहे हो, जो कुछ है रख दो। संत ने कहा, ये दंड बंद किसके लिए करता है, परिवार के लिए, कि हम पे जो कुछ है हम रख देंगे। लेकिन परिवार वालों से पूछ गया, परिवार वालों से पूछ गया, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं।
रत्नाकर डाकू ने कहा मैं जाऊंगा तुम भाग जाओगे, अपने साथियों को छोड़, हम क्यों भागेंगे? जिस मालिक के, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, उसकी शरण ली है, अब भाग के जाएंगे कहां? अपने जीवन की बागडोर हरि साकार के हाथ में सौंप दी है। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और लगा है लोग बचे ही नहीं सकते। सुनने को भी मिलता है, मिलेगा। रत्नाकर डाकू जाता है अपने गांव, अटेंशन होके, सावधान होकर सुनिए। छोटी छोटी बातें अगर हम स्वीकार कर ले, कर्म में डालें, तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। शिक्षा जरूरी क्यों है? बिना शिक्षा के अधिकारी कर्मचारी नहीं बन सकते। बिना शिक्षा के किस डिपार्टमेंट में जाओगे? तो दुनियावी तौर पर बच्चों को शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा दिलवाओ, ये ध्यान रखो कहीं बच्चे व्यसनों में न डूब जाए, कंचन कामनी में न डूब जाए, किसी नशे में न डूब जाए, जीवन बर्बाद उनका होगा और परिवार को भी लेकर डूब जाएगा। रत्नाकर डाकू अपने गांव जाता है, सर्वप्रथम माता पिता से पूछा कि जो मैं दंड भंड करता हूं, जो मैं लूटमार करता हूं, झूठ बोलता हूं, छल कपट करता हूं, पैदा करके लाता हूं, घर में देता हूं, क्या मेरे कर्म में आप लोग साझीदार हैं? माता पिता ने बड़े शालीनता से कहा, देख भाई, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये वो स्वामी तुलसीदास जी कृत रचित रामायण का लेख है। पत्नी से पूछा कि जो मैं दंड भंड करके लाता हूँ, चोरी चपोरी लूट मार छल कपट करके वो घर में देता हूँ, क्या तुम मेरे कर्म में साझीदार हो? पत्नी ने कहा, देखो सुनो जी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना। शास्त्र का किस्सा है। फिर क्या होता है? श्रीमान जी ने, रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा, एक बात बताओ भाई, जो मैं दंड फंड झूठ बोल बाल के कमा के लाता हूँ, चोरी चपोरी करके, मेरे कर्म में तुम साझीदार हो? बेटों ने कहा, पिताजी हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना नहीं। बेटियों से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। भाई बहनों से पूछा, यही जवाब दिया। रत्नाकर वापस लौट के आता है और संतों के चरणों में लिख देता है। इतिहास बताता है, संत ने उठाया, रत्नाकर डाकू ने कहा, जिन्हें मैं अपना समझता था, जिनके लिए मैं अपराध करता था, झूठ बोलता था, चोरी डकैती करता था, छल कपट करता था, सबने मना कर दिया, मेरे कर्म से कोई लेना देना नहीं। आप ही जाने संत ने, संत ने उठाया, उस अपराधी को सीने से लगाया। संत तो अपराधी को भी सीने से लगा लेता है, सीने से लगाया, बताया। सुना होगा आप लोगों ने, संत महात्मा अधिक जानते होंगे कि उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू वही वाल्मीकि के रूप में तैयार हुए, बन के तैयार हुए, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से भी सुना होगा। लेकिन उल्टा नाम कौन सा था? ये बुद्धि विवेक से समझने की बात है। जमाना कहता है उल्टा नाम जपा जब जाना, मरा 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 मरा। हम बहुत सुनते हैं कि मरा मरा बोला होगा,
क्या बात कर रहे हैं? अगर मरना है तो परमात्मा के लिए मिट जाओ, परमात्मा को लिए मर जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। और मरना तो वैसे ही है, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकते विश्व का। जब समय आ गया है काम तमाम होगा। अब कौन सा उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल बीक वह ब्रह्म समाना। सबने सुना, हमने भी सुना है। कौन सा उल्टा नाम? अरे संसार नहीं जानता था, आज भगवान भी नाम ले रहे हैं, पहले कोई नहीं लेता था। हरि का नाम जपा जप जाना, हरि का नाम जपा जप जाना, रत्ना को डाकू बाल्मीक हो जाना। इतना तो हमारी समझ में आया पक्का। कच्चा फल कभी भी बीज नहीं बन सकता। सबको तो खुला 20 वर्ष से सद ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। और हमने कोई पुस्तक हम नहीं पढ़ते हैं, कोई हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। कभी साधु संत महात्माओं के साथ बैठने का मौका कभी नहीं मिला जब से होश संभाला, न कभी कोई ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला। अचानक नौकरी मिली, अचानक 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेनी पड़ी। हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संघात करता है, अगर स्वयं हरि का खेल न होता तो हम भी कमा रहे होते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। और नहीं है तो किसी पार्टी में मिल जाते, एमएलए एमपी बन जाते। लेकिन शुरू से आप लोगों ने प्रारंभ से सुना होगा, हम तो घर का चौकीदार बन के काम करते आए, कर भी रहे। तो ये ढोंग पाखंड आप लोग क्यों करते हो जब हम नहीं करते? यहाँ आते तो मत करो, किस लिए करते हैं? हमारा यश हो जाए, फिर चढ़ावा होगा, फल भी आएंगे, मिठाइयां भी आएंगी, नोट भी आएंगे, सोना भी आएगा। मीरा की तरह मन रैदास के चरणों में लगा दो, सदगुरु बनकर सदगुरु के चरणों में लगा दो। पाया जी मैंने पायो नाम रतन धन पायो, बस अमोलक दई मेरे सतगुरु। मीरा कभी भगवती नहीं बनी, मीरा जी के पेट में कभी निराकार पैदा न हुए, न विश्व मोहिनी बनी। अरे कोई मर गया था, किसी महिला का पति वहीं जमा बड़ा था, आगरा महिला का, उस लाश को छोड़ के ग्वालियर भागे। हमने रुकने दिए, भगाओ इनको। क्या वकील साहब कहाँ हैं? वकील साहब ग्वालियर, बताओ क्या मामला था? हम तो कमरे में चले गए थे, आपको कह गए थे इनको भेजो। क्यों कहा जा रहा है? सबको जानकारी दी जा रही है। ऐसी गति में भी है, किसी मिशन संता पंथ कहीं जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। दुनिया तो भीड़ इकट्ठी करता है और हमें भीड़ की जरूरत नहीं। सज्जन पुरुष है, ईमानदारी निष्ठा है, हम तो उसके पैरों को धोके पी जाएंगे, सबके सामने, अकेले में नहीं। साथ संगत जी प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी 27 फरवरी 2022 को नारायण साकार हरि जी का प्रवास शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में था। आगरा शहर, आगरा उत्तर प्रदेश से 7-8 महिलाएं प्रवास पर पहुंची साथ संगत जी, और कहा उन्होंने कि हमें नारायण साकार हरि जी से मिलना है, बात करना है। तो उनको मना किया तो वो कहने लगी नहीं मिलना है। तो नारायण साकार हरि जी तक जानकारी पहुंची तो नारायण साकार हरि जी अपने कक्ष में थे, अंदर से टॉवल लगाए, बनियान पहने ही आए बाहर। और जब उन देखा तो 7-8 महिलाएं थीं वहां,
तो उस नारायण साकार हरि जी ने दहाड़ मारी और कहा भाग जाओ यहाँ से। और साथ संगत जी फिर वो महिलाएं कह रही थी, मेरी बात हुई उनसे, वो कह रही थी कि हम भजन कर रहे थे से आगरा में कई दिनों से लगातार, और जिस महिला एक पति जो महिला हमारे द्वारा प्रारंभ में ही आने वाले महापुरुषों को बताया गया है, जानकारी दी गई है। क्या ये नारायण हरि परमात्मा का दरबार है, दर है, यहाँ भजन करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। कौन मनमती कर रहा है, कौन तोड़ रहा है? कह दिया गया 33,000 वोल्टेज एचडी लाइन हाईलाइट राख बना देती है। स्पष्ट जानकारी दी गई है कि बैठकर भजन करने की जरूरत नहीं है। मंच से पंडाल में बोला गया है और बोला जाता है, केवल अगर जरूरत है तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करो, जरूरत है तो, और जरूरत नहीं तो नहीं। सत्य के साथ में आते जाते सुनोगे तो कर्म में ढालोगे, पक्का भजन हो जाएगा। अलग से कोई भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अभी आप लोग समझ कहाँ पाए हैं? आप लोगों की खातिर इतना चिल्लाना पड़ रहा है। यहाँ सब कुछ दर्शन से हो जाता है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ बोलने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। फिर क्या हुआ? तो साथ संगत जी वो कहने लगी कि उन महिला में से एक कि मेरे पति पर एकदम से आत्मा हावी हो गई और दुष्ट आत्मा, और उसने साफ साफ मुंह उधर करिए, साफ साफ बताइए, जल्दबाजी मत करिए। तो जो महिलाएं थी तो उन महिला में से एक महिला ने बताया कि मेरे पति पर आत्मा, दुष्ट आत्मा हावी हो गई और उसने लट उठा के और हम 7-8 महिलाओं की जम जम के पिटाई की, बहुत मारा। कॉमन सेंस की बात है, बुद्धि विवेक की बात है। जिस पुरुष ने पिटाई की सबकी जानकारी हमको हुई, उसी के बारे में कहा उस महिला ने कि वो मेरा गणेश था, गणेश मेरा मर गया है, मैं जिंदा कराना चाहती हूँ। ये बात खोल के बताइए, फिर क्या हुआ? साथ संगत जी मारा, जम जम के महिलाएं बेसुध हो गईं, और वो महिला जो कह रही थी कि वो जो पति था वो मर गया, वो खुद को कहने लगी कि मैं निराकार विश्व मोहिनी हूँ, और वो जो पति मरा वो गणेश था, मेरा मारा गया, इस तरह से बोल रही थी। तो मैं यहाँ हरि जी के प्रवास पे आई हूँ कि मेरा पति वहाँ रखा है मरा हुआ, आगरा में वो जिंदा हो जाए। जिस महिला ने बोला था जी, उसका नाम शीला था। जी प्रभु। शीला मूर्ख है, वकील है तो क्या है? जिस महिला का पति मरा था उसने नहीं बोला था जी। जो मुखिया बन के गई थी, जो मुखिया बन के जाती है शीला, उसने बोला पति दूसरी औरत का था। तो साथ संगत जी जो शीला आगरा की थी उसे वो कह रही थी कि मेरे ऊपर निराकार विश्व मोहिनी रूप हो गया, और वो जो मारा गया वो मेरा गणेश था, जो शीला आगरा वाली बोल रही थी। साथ संगत जी और मैं विश्व मोहिनी बन के आ गया। जी प्रभु। अरे रात नहीं सुना, ये व्यक्ति सुना रहा था जी, कैसे ऐसे मेरे घर में 5:30 बजे सुबह पहुंच गई। उसने बताया निराकार और विश्व मोहिनी गणेश वगैरह सारी बातें खुल के आई। फिर क्या किया? तो वो महिला साथ संगत जी आगरा में कन्हैया लाल जी रहते हैं, उनके घर पहुंची सुबह 5:30 बजे। उनका दरवाजा खटखटाया, और जब उनने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगी जो शीला आगरा वाली कि मैं विश्व मोहिनी हूँ और मेरा गणेश मारा गया, वो मर गया,
मैं नारायण साकर हरि के पास चलो, मैं उनसे जिंदा करने के लिए कहूंगी। तो उन्होंने वहां से कहा कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, तो वहां से भाग आई। फिर वो ये 7-8 महिला को लेकर के ग्वालियर प्रवास पर पहुंच गई। साथ संगत जी, हरि जी ने जब दहाड़ मारी और अंदर कक्ष में चले गए, फिर मैंने उन महिलाओं से शीला से कहा, एक सेकेंड, जिसने दहाड़ मारी वो अंतर्यामी है। इंसानियत मानवता के तहत अगर बात होती तो हम तो उनके चरणों में बैठकर और उनकी सेवा करते। किसको गुमराह कर रहे हैं, किसके साथ छलावा कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? अपने यश के लिए, अपने मेरा यश बढ़ जाए, मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए, जिंदा हो गया तो मैं तो भगवती उजागर हो जाऊंगी, फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ये लालसाएं क्या क्या बसाया हुआ है, अधिक कुछ हम कहना नहीं चाहता। क्या क्या बसा, कहां कहां हम अपनी बात कर रहे हैं। हमने कितनी गंदगी बसाई हुई है, गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है। जब सत्य की भट्टी में जाएंगे तो गंदगी उबाल भरती है, बाहर निकल के आती है, कोई भी हो, बसती नहीं है। इसलिए कहना पड़ा कि आप लोग आते हैं, आपकी बहन बेटियां आती हैं, कोई कहता है मुझ पर मैं जिंद हूं, मैं खबीस हूं, मैं जिंदान हूं, और क्या क्या बोलते हैं यार, मैं शमशान का हूं, पता नहीं कितने कितने बताते हैं। हंगामा करते हैं स्त्री पुरुष, नौजवान आते हैं, कब आए हैं, दुनिया में गए, लुट गए, मकान बिक गया, घर बिक गया, कोठी बिक, घर मकान बिक गया, जमीन थी 2-4 बीघा वो भी बिक गई, लोगों में पेड़ा भर पे रुपया देने, कहीं ठिकाना नहीं, न बेटा ठीक हुआ, न बेटी, न कोई ठीक नहीं हुआ। सत्य के साथ में नारायण हरि के दर पर आए, यहाँ आने जाने से ठीक हो जाते हैं, किसी से ढेला नहीं लिया जाता, लोग का टुकड़ा नहीं लिया जाता, यही लोग ठीक हो गए, यही फिर भगवान बनते हैं, भगवती बनते हैं, हरि बनते हैं, निराकार बनते हैं। ये क्या किया जाए, हमारी चाहत तो होती है, आए हो तो तुम्हारे दुखों कष्टों का नाश तुम्हारे कर्म से ही कराया जाए। दुर्भाग्य बसा हुआ है, सत्य के साथ में आए हो, सौभाग्य बनाओगे, दुर्भाग्य कटेगा। बिना कैंडल के, बिना दीपक के ही प्रकाश चाहते हो, सूर्य प्रकाश हो रहा है, अब सूर्य पर ही थूकोगे, पत्थर फेंकोगे तो सूर्य का क्या बिगड़ना है। ये अपनी मान बढ़ाई के लिए, धन के लिए क्या क्या जीव कुकर्म नहीं करता है, क्या क्या होता है। आए दिन समाचार पत्रों में आता रहता है, फला स्त्री ने फला के बेटे की बलि चढ़ा दी। क्यों? संतान पैदा नहीं हुई, किसी ने बता दिया, लंगड़ी ने, घंटा, घड़ियाल गुरु ने काट दिया। अरे भाई क्यों नहीं समझते, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव कर्म में आता है, ये क्यों नहीं समझते, ये बात समझने का प्रयास क्यों नहीं करते। जब समझने का प्रयास नहीं करते तो फिर यहां आने की जरूरत क्या है, यहां आने की आवश्यकता क्या है। हमें कोई भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है, ये अच्छी बात नहीं। आज दिनांक 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के पावन पवित्र दिवस पर
हम सभी संगत प्रेमी नारायण साकर हरि जी का नाम जप, नारायण साकर हरि जी का गुणगान, नारायण साकर हरि जी का कीर्तन और नारायण साकर हरि जी का सुमिरन अपने परिवार में अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर नित्य प्रतिदिन करते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। अगर आप सभी देवी और महापुरुषों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपसे मिस ना हो। तो साथ संगत जी प्रेम से बोलिए नारायण साकर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।